हेलो डियर गर्ल, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप यंग गर्ल हो, टीनेज हो या ओल्ड भी हो गए हो, नो मैटर व्हाट, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज इट्स माई पीरियड रूटीन। ऑन माई पीरियड्स आई वोक अप अर्ली ताकि मैं पूरे दिन भर थोड़ा एक्टिव रहूं और मेरे इंटरनल हॉर्मोन्स में जो चेंज हो रहे हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सुस्त ना बना दे। सबसे पहले उठ के बाकी गर्ल्स पीरियड्स में वॉशरूम को भागती हैं क्योंकि दे नीड टू चेंज देयर सैनिटरी नैपकिन्स एंड नीड टू वॉच आउट कि क्या रात को कुछ लीकेज तो नहीं हो गया। लेकिन मैं एकदम बेफिक्र रहती हूँ क्योंकि मेरे पास है एक मैजिक गैजेट जो मेरे पीरियड्स के डेज को कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री बना देता है। सुबह उठ के विदाउट एनी स्ट्रेस और कंसर्न अबाउट माय पीरियड्स मैंने अपना ब्रश एंड फेस वॉश कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने स्किन केयर करना चालू करा क्योंकि इट्स पीरियड्स टाइम एंड आई नीड एक्स्ट्रा केयर ड्यूरिंग इट। पीरियड्स के समय आपका स्किन केयर बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी किसी को पीरियड्स में एक्ने भी आते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन केयर कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई किचन में। सारे यूटेंसिल्स वॉश करने के बाद मैंने शुरुआत करी एक गिलास गर्म पानी से क्योंकि आपको पीरियड्स में इतने क्रैम्प्स आ रहे होते हैं ना, यू नीड टू टैकल दोज क्रैम्प्स वेरी स्ट्रांगली। फिर मैंने बनाई खुद के लिए चाय क्योंकि आई एम अ चाय लवर एंड कुछ भी हो, गर्मी या सर्दी, दिन की शुरुआत मेरी चाय से ही होती है। पीरियड्स में आपका हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीते रहो, पानी क्रैम्प्स को कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा आप हर्बल ट्रीज पी सकते हैं, गर्म दूध पी सकते हैं एंड फ्रूट जूसेस भी पी सकते हैं। मेनली आप पॉमग्रेनेट एंड क्रैनबेरी का जूस पियेंगे ना तो आपका आयरन लेवल भी मेंटेन रहेगा एंड आपकी एनर्जी भी बूस्ट करेगा। मैं सुबह उठी, बहुत चिल होके आराम से उठी हूँ, मुझे कोई भी लीकेज नहीं हुआ था एंड अभी मैं आ गई हूँ वॉशरूम में क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरा पीरियड रूटीन। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि व्हाट आई यूज़, हाउ आई यूज़ समथिंग समथिंग समथिंग। जो लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं दे नोज कि आई डोंट यूज़ सैनिटरी पैड्स क्योंकि मेरे को बहुत इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती थी पहले से ही। बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, एक टाइम पे वो एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो सारी चीज़ें ऊपर ऊपर रहती हैं एंड मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में देखा था कहीं एंड फिर मैंने सोचा कि मैं इस पर स्विच करती हूँ। दैट्स द डे। उसके बाद मैंने सैनिटरी नैपकिन्स को यूज़ करना बहुत कम कर दिया है। सिर्फ तब यूज़ करती हूँ जब जब मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाता है, मेरे पास मेंस्ट्रुअल कप अवेलेबल नहीं होता है। तो या दिस इज़ माई मेंस्ट्रुअल कप। आप देख सकते हो जो मेंस्ट्रुअल कप है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। सो मेरा जो ये मेंस्ट्रुअल कप है दिस इज लार्ज साइज, मैं लार्ज साइज में मंगाती हूँ। तो इस तरीके का आपका वेसल आता है, कप आता है। इसके नीचे आपको इस तरीके का एक पॉइंट मिला होता है जिससे आप अपना मेंस्ट्रुअल कप को बाहर इस तरीके से खींच सकते हो। बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे यूट्यूब पर कि इसको कैसे इंसर्ट करते हैं या कैसे निकालते हैं या समथिंग समथिंग समथिंग। दिस इज फ्रॉम एवर्टीन। मैं एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक है। बहुत सारे मेंस्ट्रुअल कप आप 5 साल तक यूज़ कर सकते हो लेकिन इसको आप 10 साल तक यूज़ कर सकते हो। येस, एंड मेरा ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, लाइक मुझे हो गए हैं इसको 2 साल। उससे पहले भी मैं यूज़ करती थी लेकिन 2 साल से मैं ये मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ स्टिल द वेरी क्लीन एंड गुड। तो ये है एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप। 10 साल तक आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। सैनिटरी नैपकिन्स में तो आपके हज़ारों रुपए उड़ जाते हैं, राइट। तो या इस तरीके के बैग में आता है ये। इसके साथ आपको एक कोई पैम्पलेट भी मिलता है, वो पैम्पलेट मैंने अभी रखा नहीं है। इसको बस सिंपल से मैं इस तरीके से इंसर्ट करूँगी, इस तरीके से बेंड करूँगी एंड देन उसके बाद मैं इसको नीचे अपने वेजाइना में इस तरीके से इंसर्ट करूँगी। जैसे ये इंसर्ट करती हूँ और मैं अपना हाथ हटाती हूँ तो ये पॉप हो जाता है। इन केस अगर पॉप नहीं होता है तो हमको खुद से अपने हाथों से इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे से नीचे की तरफ से ऐसे 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 प्रेस करना होता है और ये एक बार पॉप हो जाता है। जब ये पॉप हो जाता है तो ये आपके अंदर इस तरीके से रहता है, पूरा ब्लड इसमें कलेक्ट होता है। जब आपको लगे कि आपको अपने फ्लो का पता होता है ना कि किसको कितना फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है या कम फ्लो होता है, तो अपने हिसाब से आपको जब लगे आप इसको निकाल दीजिए। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये चीज़ आपके वजाइना से बाहर निकली हुई होती है लेकिन ये बिल्कुल आपको इरिटेट नहीं करती है, इसका पता भी नहीं चलता है। ये उन लोगों के लिए है जो अंदर हाथ डाल के इसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो यहाँ से खींच सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको काटना प्रेफर करती हूँ, लेकिन नहीं भी अगर मैं काटूँ तो चलता है मुझे क्योंकि मेरे नेल्स हो गए हैं काफ़ी, अब मैं नेल्स करवाती हूँ
तो इसीलिए मैंने इसको नहीं काटा हुआ है, अदरवाइज मैं इसको काट देती थी, तो मैं हाथ से ही निकाल देती थी। पूरी रात मैंने इसको पहन कर रखा था, मुझे सुबह तक कोई लीकेज नहीं था, मैं आराम से टांगे फैला फैला कर सो रखी थी। जैसे पैड्स में होता है ना, आप सुबह जब उठोगे तो आपको सुबह सबसे पहले पैड चेंज करना होता है, लेकिन इसमें आपको वो नहीं करना होता है। आप आराम से अपनी सारी एक्टिविटी, अपना सारी चीज़ें, फ्रेश होना, नहाना धोना, सब कुछ निकाल फ्रे करने के बाद उसके बाद आप ये कर सकते हो। तो या अभी मैं इसको इंसर्ट कर रही हूँ एंड आप लोग देखना कि मैं पूरे दिन भर कितनी कंफर्टेबल हूँ अपने पीरियड्स में भी। मतलब पीरियड्स में मुझे अब डर नहीं लगता, आई एम फुल्ली इंजॉइंग माई पीरियड्स। मैं अपने पीरियड्स में पूरा इंजॉय करती हूँ और मुझे फील भी नहीं होता है कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। तो चलो इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है, बाय बाय। आई एम ऑन दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पर मेरी शादी होने वाली है एंड फिर शादी के बाद मुझे बेबीज़ भी ग्रो करने हैं, राइट। तो मैं अपने पीरियड्स के टाइम पे अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखती हूँ। पीरियड्स के समय आपको एक न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए जो आपको कंफर्ट और एनर्जी प्रोवाइड करे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं सुबह की जो मील है अपनी, वो मैं चिकन खा रही हूँ। तो यार रात के टाइम पे मैंने चिकन मंगाया था एंड सुबह सुबह ही मैंने चिकन को गर्म करके खा लिया, क्योंकि सुबह मुझे ज़रूरत थी। और आप ऐसे फूड्स खा सकते हो जिसमें आयरन हो, लाइक मीट आप खा सकते हो, टोफू बना सकते हो, स्पिनच, फिश, या आप लोग सीरियल्स खा सकते हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हो। और डाइट के साथ साथ यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ वाटर, क्योंकि आपके पेट में जो क्रैम्स है ना, वो अगर आप पानी पियोगे ना, नॉर्मल पानी, तो आपके क्रैम्स बहुत कम हो जाते हैं। मेडिसिन बिल्कुल अवॉइड करें। इसके बाद मैंने थोड़ा मी टाइम स्पेंड किया, लाइक आई एम स्क्रोलिंग माई इंस्टाग्राम एंड मेरा सॉन्ग आने वाला है तो उसके लिए भी मैं पोस्ट शेयर कर रही थी। एंड यू कैन सी कि मैंने एक बार ही मेंस्ट्रुअल कप डाला है और उसके बाद मैं कितना कंफर्टेबली लेट पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ। एंड मैंने उसको दोबारा अभी एम्प्टी भी नहीं किया है। साथ ही साथ मुझे अभी एक रीसेंट पार्सल रिसीव हुआ था रंगबाजी की तरफ से। सो होली का इवेंट है, वहाँ से मुझे एक टी शर्ट मिली, इनविटेशन मिला, और साथ में एलोरास की तरफ से मुझे मिले 2 गिफ्ट हैम्पर्स जिस पर मिठाइयाँ थी। और बताओ और क्या चाहिए यार, आपको पीरियड्स हो रहे हैं एंड आपकी स्वीट्स वाली क्रेविंग के लिए आपको मिठाइयाँ भी मिल गई हैं। मैंने सबसे पहले गुजिया खाई, बहुत ही स्वाद बनी थी। उसके बाद मैंने पहली बार ये रंग बिरंगे लड्डू देखे यार, मतलब मज़ा ही आ गया इनको देख के, कितने क्यूट दिख रहे थे। टेस्ट किया, वैसे मुझे बूंदी के लड्डू पसंद नहीं है बट ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और पीरियड्स में तो मीठा। फिर मैं चली गई थी दिन का खाना खाने के लिए अपने ससुराल, मतलब मेरा ससुराल सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। खाना खाने के बाद मैंने इवनिंग को वॉक करी अपनी कज़न सिस्टर्स के साथ, क्योंकि मैं ऐसे एक्टिविटी योगा वगैरह कुछ करती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी इवनिंग वॉक ही कर ली जाए पीरियड्स में। उसके बाद मैंने रात को डिनर भी खाया अपने इन लॉज के पास। एंड आप लोग देख सकते हो कि मैं कितने कंफर्टेबल हूँ, मतलब लग ही नहीं रहा है कि आई एम ऑन माई पीरियड्स। किसी को पता भी नहीं चलता है क्योंकि कोई स्मेल नहीं होती है, लाइक सैनिटरी नैपकिन्स में कितनी स्मेल होती है, यहाँ पर कोई स्मेल नहीं है। मैं इतनी कंफर्टेबली बैठ सक रही हूँ, उठ सक रही हूँ, दौड़ सक रही हूँ, चल सक रही हूँ, सब कुछ इतना ईजी है। एंड इतनी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद रात को आ गई थी मेरी बारी सोने की, एंड मैं बहुत ही कंफर्टेबली अपने बेड में रात को सोने चली गई थी। सुबह उठ के मेरा डेली रूटीन यही होता है, रात को मैं आराम से सोई होती हूँ, मुझे बिल्कुल लीकेज की टेंशन नहीं होती है। एट लास्ट मेरा आप लोगों से यही सजेशन है कि अगर आप लोगों ने अपनी पर्सनल हाइजीन का अभी तक इतना ध्यान नहीं दिया है तो ध्यान देना शुरू करो, और अपने बच्चों को और अपनी बहनों को भी बताओ। थैंक यू सो मच टीनेजर्स, बाय बाय।